हेलो। हेलो। कितनी बार कहा है तुमसे जब मैं मुंबई में रहूं मुझे इस टाइम पर फोन मत किया करो। पर उनकी तबीयत ठीक नहीं। तो मुझे फोन क्यों कर रही हो? डॉक्टर को दिखाओ ना। और मैंने तुम्हें पैसे भिजवा दिए ना। मैंने आपको पैसों के लिए फ़ोन नहीं किया, पैसे तो मुझे मिल चुके हैं। मैं तो बस यही चाहती थी कि अगर आप एक बार खुद आ जाते तो। मैं कोशिश करता हूँ, कमिट नहीं कर सकता। रखो। क्या हुआ धर्मेश? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ वो वही हमेशा की ऑफिस की टेंशन है। और कुछ नहीं। लो भाई लो। लो। अरे लो। अरे आराम से लो। अरे क्या इतनी इतनी सी ले रहे हो भाई? मीठा खाओगे तो मीठा बन जाओगे। ले लो ले लो। हाँ सब ले लो। अरे मानो भाई, सलाम वालेकुम। लीजिए, आप भी शरीक हो जाइए इस जश्न में। अरे नहीं यासिर भाई, मैं अरे मानो भाई, हमें नहीं हुई सुनने की आदत नहीं। एक बार कहा खाओ तो खाओ। वैसे हम आपको नीम के पत्ते थोड़ी खिला रहे हैं। लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए। वैसे हम आपको जानते नहीं हैं। वो क्या है ना, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है और आज के दिन जो भी गराज में आता है ना, वो मीठे किए बिना नहीं जाता। अरे यासिर भाई, ये तो बहुत खुशी की खबर है। हमारी तरफ से अपनी बेटी को जन्मदिन की मुबारकबाद दीजिएगा। यकीनन। अच्छा यासिर भाई, ये मेरी पत्नी है। सलाम वालेकुम। मानो भाई, अगर आप नहीं भी बताते ना तो भी हम जानते कि ये हमारी भाभी हैं। कहिए मानो साहब, कैसे आना हुआ? जी यासिर भाई, हमारी नई नई शादी हुई और हमारे घर वाले सोच रहे थे कि 4 दिन के लिए हम कहीं बाहर छुट्टी पर जाएं, लेकिन मैंने अभी ये काम करना शुरू किया है तो आपके इजाजत के बगैर मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए मैं बस। अरे मानो भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अरे हम क्या मना करते, बल्कि हम ये कहते कि जल्दी से हनीमून पर हो आओ और जल्दी से लौट आओ। नौकरी तो जिंदगी भर करनी है, लेकिन जिंदगी में ये पल बार बार नहीं आते। ये रख लीजिए। अरे यासिर भाई, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अरे नहीं, कैसे शर्माने की कोई बात नहीं है। अरे ये तो पेशगी है तुम्हारे काम की। आप इतनी दूर सफर के लिए जा रहे हो, काम आ जाएंगे। ले लो भाई। शुक्रिया यासिर भाई। वो क्या कहते हैं ना, लक बेस्ट लक। चलता। सलाम वालेकुम। सलाम। अरे भाई, सबको मिठाई मिल गई ना? अर्चना, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मानव, वो आप तो मैं सो रहा था, लेकिन मेरी नींद खुली, मैंने देखा तुम नहीं हो। अकेले इतने ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मानव, बस वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए। क्यों, क्या बात है? मानव, आई बाबा के बारे में सोच रही थी। उन्होंने कितना कुछ किया हमारे लिए, वो कभी कहेंगे नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम है पैसों को लेकर। अर्चना, इसीलिए तो हम आई बाबा को भगवान का दर्जा देते हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें उनके लिए, लेकिन कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन देखना अर्चना, पापा की कृपा से एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी, और जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन हम अपने आई बाबा को बहुत खुश रखेंगे, और उस दिन आई बाबा को एक फॉरेन ट्रिप पे लेके चलेंगे।
अच्छा, लेकिन कहाँ मानव? जहां तुम बोलो। अभी देखो, तुम अंदर इत्मीनान से बैठकर सोचो, इतनी ठंड में तुम्हें यहाँ समझ में भी नहीं आएगा। चलो। चलिए। मानव, हाँ। कल सुबह में मंदिर जाना है, ठीक है? माँ मैं आज पूना जा रहा हूँ। पूना? अचानक किस तरह? हाँ माँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, 3-4 दिन में आ जाऊँगा। 3-4 दिन? तो एक बात मान मेरी, वैशाली को अपने साथ ले जा। अरे काम का काम होता रहेगा और उसे भी चेंज मिल जाएगा। वैसे भी कई दिनों से वो कहीं नहीं गई। शाम को काम से फुर्सत मिले तब दोनों थोड़ा घूम फिर लेना, ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, मैं भी इस रूटीन लाइफ से थोड़ी बोर हो गई हूँ। बाहर जाएंगे तो थोड़ा मन भी बहल जाएगा। लेकिन माँ। अब ये लेकिन वेकिन छोड़ और चुपचाप मेरी बात मान, जाने की तैयारी कर। और वैशाली तू भी अपना सामान पैक कर ले। जी मम्मी जी। ठीक है, चलते हैं। कब निकलना है? शाम तक। मानव, वहां देखिए एक मंदिर है। क्यों ना हम वहां पर, क्यों ना हम अपने सफर की शुरुआत वहीं से करें? बेटा तुम यहीं पे ठहरो, मैं प्रसाद की थाली लेके आती हूँ, ठीक है? ये किसका बच्चा है? बेटा क्या हुआ इसे? भाई साहब प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इसे जल्दी से अस्पताल लेके चलिए। इस बच्चे के पिता आप हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं, ये इनकी माँ है। देखिए आपका बच्चा बहुत ही कमजोर है। इसको अभी यहाँ एडमिट करके तुरंत ही कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करने होंगे, तभी हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। आप रिसेप्शन पर जाकर 5,000 रुपए डिपॉजिट कराइए। जी डॉक्टर, मैं अभी अपने हस्बैंड को फोन लगाती हूँ। वो ज्यादातर काम के लिए मुंबई में रहते हैं, 3-4 घंटे लगेंगे उन्हें आने को। जी मेरी अपने हस्बैंड से बात हो गई है, वो बस मुंबई से निकलने वाले हैं, कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें उनका वेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिपॉजिट भर दीजिए। जी वो अभी फिलहाल मुश्किल से मेरे पास सिर्फ 2-2.5 हज़ार ही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, जितने भी पैसे होते हैं मैं दे देता हूँ। आपके पति आ जाए तो आप वापस कर दीजिए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट शुरू कराना जरूरी है। देखिए मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मानव, आप जाइए, रिसेप्शन में पैसे भर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, बच्ची की माँ कौन है? जी मैं। जी आप अंदर जा सकती हैं। देखिए मुझे लगता है आप लोगों को अब निकलना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, जैसे इसके पापा आते हैं मैं आप लोगों को एक फ़ोन कर लूँगी और आपके पैसे भी लौटा दूँगी। लेकिन हम तब तक। प्लीज़ ना मत कीजिए, मैंने वैसे भी आप लोगों का पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है, हम लोग निकलते हैं, लेकिन आप वरुण का ख्याल रखिएगा।
थैंक यू सो मच।